अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैट्रिक्स टू मेजर प्रोडक्टिविटी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और उसकी प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैट्रिक्स यूज करते हैं। सबसे पहले, व्हाई इज इट नेसेसरी टू मेजर द परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। किसी भी कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी मेजर करना क्यों इंपॉर्टेंट है। Software measurement is a baseline component of good software engineering. When equipped with relevant data, a manager can also identify project bottlenecks early and effectively, reduce risk and eliminate failures. सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बेस कंपोनेंट है। यानी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, ये इसका अच्छा होना डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट पे। अगर आपने सही तरीके से सॉफ्टवेयर मेजरमेंट की है तो बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप सॉफ्टवेयर में अकर होने वाले एरर्स और फेलियर्स को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं बिफोर टाइम। Multiple studies have shown that the longer it takes to discover a mistake in the code, the more costly it will be to fix it. Obviously, जितना टाइम आपको किसी भी कोड में से या प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट जो आप कर रहे हैं उसमें से जितना टाइम आपको एरर और मिस्टेक फाइंड करने में लगेगा, जितना ज्यादा टाइम, उतना ही ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा उस एरर को फिक्स करना। मेजरमेंट आल्सो हेल्प्स यू spot scenarios when things do not add up due to unclear or conflicting project requirements. इसके अलावा आपकी मेजरमेंट आपको यहाँ पर भी हेल्प करती है कि अगर आपने रिक्वायरमेंट्स जो है अपनी ज़्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं इकट्ठी की, गैदर की, जिसकी वजह से आपको सॉफ्टवेयर में के जो मॉड्यूल्स और पार्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट करने में, कंबाइन करने में डिफिकल्टी जो है हो रही है, तो मेजरमेंट इसमें भी आपको हेल्प कर सकती है। अ स्टडी कंडक्टेड बैक इन 2008 estimated as 68% of surveyed companies were statistically unlikely to have a successful project due to poor project requirements. 2008 में स्टडी हुई या सर्वे हुआ, उसमें एस्टिमेट ये जो है उस सर्वे से लगाया गया कि 68% कंपनीज ऐसी हैं जो पुअर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स की वजह से अपना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो गेन नहीं कर पाती। मोर स्पेसिफिकली दे वर लाइकली टू फेस द फॉलोइंग इश्यूज। इसके अलावा स्पेसिफिकली जो इश्यूज ऐसी कंपनीज फेस करती हैं वो कुछ यूं है कि हैव अ बजट ऑफ 160% मोर देन द ओरिजिनल। आपके प्रोजेक्ट का ओरिजिनल बजट जितना था उससे 160% ज्यादा बजट जो है आप प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं या लगाना पड़ रहा है आपको। एंड अप विद 180% मोर ऑफ एस्टिमेटेड टाइम देन एक्सपेक्टेड। जितना आपने टोटल टाइम एक्सपेक्ट किया था कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगेगा, उससे 180% ज्यादा टाइम आपको लग रहा है। एंड डिलीवर लेस देन 70% ऑफ द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी। और जितनी फंक्शनैलिटी आपने एक्सपेक्ट की थी कि आपकी प्रोडक्ट या आपका सॉफ्टवेयर अचीव करेगा, आपका सॉफ्टवेयर उससे 70% कम फंक्शनैलिटी अचीव कर रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी होती क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन द फंक्शनल वैल्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड टू द एफर्ट्स एंड एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट। हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी को ये कह सकते हैं कि ये एक रेशियो है सॉफ्टवेयर की फंक्शनल वैल्यूज के बीच में। यानी आप जो एफर्ट्स और एक्सपेंसेस लगा रहे हैं डेवलपमेंट को अचीव करने में, उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज है उसकी रेशियोज को हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। टू मेजर प्रोडक्टिविटी, मैनेजर्स can use two types of metrics: size related metrics, indicating the size of outcomes from an activity, for instance the lines of written source code, and number two, function related metrics, represent the amount of useful functionality shipped during a set of period of time. Functional points and application points are the most commonly used metrics for waterfall software development, while story points are the usual metrics for agile projects. किसी भी मैनेजर के लिए अगर प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है तो वो दो किस्मों की मैट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला है साइज रिलेटेड मैट्रिक और दूसरा फंक्शन रिलेटेड मैट्रिक। साइज रिलेटेड मैट्रिक्स में हम एक्चुअली इंडिकेट करते हैं साइज ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन एक्टिविटी। आपने कोई भी टास्क परफॉर्म किया है या डेवलप किया है, उसके आउटकम्स का साइज जो है इंडिकेट जो है किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिटन फॉर्म में सोर्स कोड की लाइंस कितनी है। इसी तरह से फंक्शन रिलेटेड मैट्रिक्स है टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ यूजफुल फंक्शनैलिटी शिप्ड ड्यूरिंग अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान
कितने यूजफुल फंक्शनैलिटी जो है आपने डेवलप की है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो है हम फंक्शन पॉइंट्स और एप्लीकेशन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं एज ए मैट्रिक, और जबकि अजाइल प्रोजेक्ट्स अगर आप अजाइल डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें स्टोरी पॉइंट्स ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। द प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स यू चूज टू ट्रैक शुड बी, जो प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स आप सिलेक्ट करेंगे उनमें ये कुछ 4 चीजें होनी चाहिए। दे शुड बी कंसिस्टेंट, यूज क्लियर डेफिनेशन सो द नंबर हैज मीनिंग, auditable, outsiders can prove the viability of the measures, available, can be used for benchmarking, repeatable, different groups of users will essentially get the same number. Business benefits of having software development productivity metrics in place. Business point of view से software development productivity metrics के क्या हमें फायदे हैं? The goal behind using precise metrics and measurement in software engineering is to identify and control what can affect software development on the project as a whole. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करने के जो हमें बेसिक गोल है हमारा, वो ये है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है ऑन द होल वो क्या अफेक्ट दे रहा है, हम उसको कंट्रोल और आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली। Specifically, using software development metrics contributes the following: precise project planning, improved software developers' performance, better product outcomes. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैट्रिक्स ये 3 काम बेसिक जो है वो करता है: प्रिसाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपर्स परफॉर्मेंस एंड बेटर प्रोडक्ट आउटकम्स। डिटेल इनकी आगे देखते हैं। Precise project planning. Project managers and team leads can obtain more insights into the project and predict the possible outcomes with higher precision. For example, they can estimate. प्रोजेक्ट मैनेजर्स या जो भी टीम मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की आउटकम्स को हायर प्रिसीजन के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, व्हाट डज ईच प्रोसेस कॉस्ट। अगर वो सबसे पहले ये मेजर करें कि हर प्रोसेस कितनी कॉस्ट जो है वो उस पे लग रही है हर प्रोसेस पे। यू कैन एस्टिमेट द कॉस्ट टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, द कॉस्ट टू स्पेसिफाई एंड डिजाइन द सिस्टम along with the cost to develop and test it. This is why you can understand the contribution of each activity to the total project cost and establish better priorities. प्रोडक्ट्स आपके पास मुख्तलिफ आते हैं, अब उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है आपके लिए चूज करना, वो आप इन पॉइंट्स की बेस पर चूज कर सकते हैं। कॉस्ट की बेस पे सबसे पहले तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, उन स्पेसिफिकेशंस को डिज़ाइन करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, और डेवलपमेंट और टेस्टिंग में कितनी कॉस्ट लगेगी। ये सब कॉस्ट फाइंड करके आपके पास टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। तो उस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट से आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो आपके लिए कॉस्ट वाइज या एक्सपेंस वाइज बेटर रहेगा सिलेक्ट करना। नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस इफेक्टिव? Estimate how frequently and concisely are you delivering new units. Assess the effects of new practices or changes and set targets for process and product improvements. फिर हर प्रोसेस को आप कंप्लीट और किस तरह से कर रहे हैं, यानी कितने टाइम के बाद आप हर प्रोसेस एक नया प्रोसेस कंप्लीट करके दे रहे हैं, ये भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज हाउ कैन वी इम्प्रूव फर्दर? यू कैन measure the time it takes to conduct each major development activity and estimate its effect on quality and productivity. टाइम वाइज आप हर यूनिट कितना जो है टाइम ले रहे हैं डेवलपमेंट में, और उस टाइम के अंदर वो कैसी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। आफ्टरवर्ड्स यू कैन कंपेयर द कॉस्ट and benefits of certain practices to determine which is worth the cost, or you can benchmark two different practices to choose a better approach. For example, ask two teams to test different DevOps practices and determine which increases code quality. इसके अलावा आप कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं और बेनिफिट्स जो है वो चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस के, या आप दो प्रैक्टिसेस को एज अ बेंचमार्क सेट कर सकते हैं ताकि आप एक बेटर अप्रोच को सिलेक्ट करके एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो टीम्स को हायर करते हैं कि वो टेस्ट करें मुख्तलिफ डेवऑप्स प्रैक्टिसेस को और फिर ये डिटर्मिन करें कि
किस में कोड क्वालिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। डेवऑप्स क्या होते हैं? ये बेसिकली सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं जिनमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशन दोनों को कंबाइन करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसको जितना शॉर्टन कर सकें, जितना रिड्यूस कर सकें जो है वो हो जाए, एंड प्रोवाइड कंटिन्यूस डिलीवरी विद हाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी, और एट द एंड आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी भी अच्छी अचीव हो। DevOps is complementary with agile software development. Several DevOps aspects came from agile methodology. ज़्यादातर ये agile methodology में यूज़ किए जाते हैं। Second is improved software developers performance. Productivity metrics for software development clarify performance expectations. Productivity metrics हमें जो डेवलपर है उसकी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन भी क्लियर कर देता है कि जो डेवलपर है वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है हमें देगा डेवलपमेंट फेज में। योर टीम रिमेन्स एंगेज्ड एज दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एट वर्क। अगर आप मैट्रिक्स यूज किए हुए हैं, आपकी टीम को भी पता है कि मैट्रिक्स यूज किए हैं, तो आपकी टीम जो है इस कोशिश में तब तक लगी रहेगी जब तक वो फाइनल गोल अचीव नहीं कर लेते, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी मालूम है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मैट्रिक्स कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशंस एंड शो यू हाउ टू मेजर डेवलपर प्रोडक्टिविटी विदाउट एनी बायस। मैट्रिक्स आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए होते हैं और ये शो करने के लिए होते हैं कि आप डेवलपर प्रोडक्टिविटी किसी भी बायस के बिना, यानी किसी भी रिलेशनशिप के बिना, किसी भी बायसनेस के बिना आप किस तरह जो है उससे अच्छी क्वालिटी निकलवा सकते हैं डेवलपर से। प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेल्प यू आइडेंटिफाई व्हाट फैक्टर्स हिंडर द effectiveness of your team and eliminate those which would ultimately lead to a high performing team. इसके अलावा प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ये हेल्प आउट कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें टीम की इफेक्टिवनेस पर इफेक्ट कर रहे हैं, और उन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो हाई होगी। Last one, better product outcomes. The combination of the previous factors contributes to simplified workflows and consistent discovery of new insights that can improve existing product life cycles. पिछले जो भी हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं उनमें हमारे पास उनके कॉम्बिनेशन से हमें बेटर वर्कफ्लो मिल सकता है और हमें अच्छी प्रोडक्ट आउटकम मिल सकती है। यू कैन स्पॉट द कॉमन बॉटलनेक्स, टेक इमीडिएट एक्शन एंड डेवलप एंड डिप्लॉय बेटर कोड फास्टर एट अ लेसर कॉस्ट। अगर आपने सारी मेजरमेंट्स की हैं तो आपको प्रोडक्ट के बॉटलनेक्स, उसके एरर्स, उसके फॉल्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। आप उसे इमीडिएटली उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और उन्हें ख़त्म कर सकते हैं कम कॉस्ट में। The final question is how to measure software productivity. Your answer: quantify individual input and pay attention to agile software metrics that really matter. अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी को मेजर किस तरह किया जाए, तो उसका आंसर ऑब्वियसली ये होगा कि आप इंडिविजुअल इनपुट को जो है क्वांटिफाई करें, यानी चेक करें कि इंडिविजुअली आप प्रोडक्ट में क्या इनपुट लगा रहे हैं, और अटेंशन दें अपने तमाम सॉफ्टवेयर एजाइल सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को जो कि एक्चुअली मैटर करते हैं। वो कौन से, वो हम आगे देखते हैं। List of key software development product metrics worth tracking. You can train your teams to perform their best work fast and effectively, but if your uh, end product is software that works but does not create any business value, you are pursuing the worst wrong metrics. आप अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हैं पहले तो कि किस तरह उसने अच्छा काम करना है फास्ट और इफेक्टिव वे में, लेकिन अगर इन सब के नतीजे में आपका प्रोडक्ट एक ऐसा बन रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है जो काम तो कर रहा है लेकिन वो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके मैट्रिक्स सही नहीं है। टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, यू विल नीड टू ट्रैक बोथ बिजनेस एंड एजाइल मैट्रिक्स. Business or application specific metrics should tell you how customers are using your product and whether it's meeting the marketing need. Agile metrics should measure different aspects of the development process. आपको एक अच्छी डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी measure करने के लिए दो चीज़ें लाजमी कंसिडर करनी पड़ेंगी कि बिजनेस फैक्टर्स और एजाइल फैक्टर्स। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने बिजनेस मैट्रिक्स यूज़ किए हैं तो वो आपको ये बताएंगे कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर रहा है या कितने परसेंट इस्तेमाल कर रहा है, और मार्केट में आपकी इस प्रोडक्ट की नीड
जो है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। जबकि एजाइल मैट्रिक्स ये आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट प्रोसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए। मेक बिजनेस सक्सेस योर अल्टीमेट मैट्रिक ऑफ मेजरिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मेजर करने का गोल सबसे पहले तो ये सेट करें कि आपने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, इसीलिए आप प्रोडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं। Is your customer happy? Do you deliver on time? How quickly your business results improve? To obtain data-backed answers to these questions, you will need to include specific success criteria for each product requirement. For example, adoption rate by end user and map these success criteria to your project's metric discussed below. आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से हैप्पी है या नहीं, आप डिलीवरी ऑन टाइम कर रहे हैं या नहीं, आपका बिजनेस रिजल्ट्स कितने जल्दी आप अचीव कर रहे हैं या आपको टाइम लग रहा है कि नहीं। इन सब के क्वेश्चंस जो के आंसर्स लेने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सक्सेस क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा हर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के लिए, और फिर उसे उस सक्सेस क्राइटेरिया को मैप करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट मैट्रिसेस के साथ, और जो मैट्रिसेस आगे बताए एक्सप्लेन किए गए चार हैं: स्प्रिंट बर्न डाउन, टीम वेलोसिटी मैट्रिक, थ्रूपुट एंड साइकिल टाइम। सबसे पहला स्प्रिंट बर्न डाउन। स्प्रिंट बर्न डाउन इज वन ऑफ द की मैट्रिक्स फॉर एजाइल स्क्रम। A burn-down report communicates the completion of work throughput the sprint based on story points. The goal of the team is to consistently deliver all work according to the forecast. ये एक ऐसा मैट्रिक है जो कि एजाइल मेथोडोलॉजी में यूज होता है, और इसमें हम एक बर्न डाउन रिपोर्ट बनाते हैं जो कि आपको पूरे हमारे काम की थ्रूपुट को जो है एक्सप्लेन करती है, एक स्टोरी पॉइंट की तरह, ग्राफ की तरह। और गोल इसमें टीम का ये होता है कि कंसिस्टेंटली जो है वो सारा काम अपना डिलीवर करें जैसे फोरकास्ट की गई है, यानी जिस तरह एक्सपेक्ट है उनसे वैसे ही वो अपने काम को डिलीवर करें। बाय ट्रैकिंग दिस मैट्रिक यू कैन ऑब्टेन इंपॉर्टेंट इंसाइट्स। इस मैट्रिक को इस्तेमाल करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप मेजर कर सकते हैं: कंसिस्टेंट अर्ली स्प्रिंट फिनिशेस कैन सिग्निफाई लैक ऑफ शेड्यूल्ड वर्क फॉर वन स्प्रिंट। अगर आपने कंसिस्टेंटली ये काम किया है या इस मैट्रिक को इस्तेमाल किया है तो इससे आपको एक शेड्यूल्ड वर्क मिल जाएगा कि किस शेड्यूल के तहत आपने काम करना था और आपका काम उस शेड्यूल के मुताबिक सही भी आउटपुट देगा या नहीं। कंसिस्टेंटली मिस्ड sprint deadlines on the contrary can indicate a gap in your planning and the fact that your team is asked to deliver too much work. Consistently missed sprint deadlines ऑन द कंट्रारी कैन इंडिकेट अ गैप इन योर प्लानिंग। आपने एक तो प्लानिंग की हो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की उस प्लानिंग में, और फिर वो फैक्ट जो कि आपकी टीम कर रही है या आपकी टीम उस प्लानिंग के मुताबिक चल रही है नहीं, इन दोनों चीज़ों में गैप जो है आपको इस मैट्रिक के जरिए शो हो जाएगा, यानी आपकी प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। Your report should feature a steep reduction in remaining values rather than a dramatic drop, as the latter will indicate that the work was not assigned in granular pieces. जो रिपोर्ट आपको इस मैट्रिक से मिलेगी उसमें आप रिमेनिंग वैल्यूज को आप रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं आप हो सकता कि ड्रामेटिकली आपका जो है वर्क फ्लो एकदम ड्रॉप ही हो जाए कि हमने एक्सपेक्ट कुछ किया था ये हो कुछ और गया, लेकिन आपको बल्कि साथ साथ जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट होती जाएंगी। तो इस तरह की एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट की जाती है जिसमें हर चीज़ को ग्राफिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकेंड मैट्रिक है टीम वेलोसिटी मैट्रिक। दिस अकाउंट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर योर टीम कंप्लीट्स ड्यूरिंग अ स्प्रिंट। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपकी टीम कितने सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट कर रही है, ये इसको इसलिए मैट्रिक को इस मैट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी मेजर्ड इन स्टोरी पॉइंट्स और आवर्स। ये पॉइंट्स के में मेजर किया जा सकता है या आवर्स में मेजर किया जा सकता है, एंड यू कैन यूज दिस मैट्रिक फॉर एस्टिमेशन और एंड प्लानिंग। बाय मेजरिंग वेलोसिटी यू कैन set better delivery expectation and realistic sprint forecast. Understand if your team is blocked falling velocity. Spot unforeseen challenges that were not accounted for during sprint planning. Investigate if your process changes have any results.
इस मेजरिंग वेलोसिटी मेजर करने से या इस मैट्रिक को इस्तेमाल करने से एक तो आपको अपनी डिलीवरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बेटर हो जाएंगी, यानी आप बेटर डिलीवरी एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं कि मैं इतने टाइम के बाद इस तरह से डिलीवरी जो है अपने प्रोडक्ट की कर दूंगा। तो उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी जा रही है। फिर जो चैलेंजेस ऐसे आपको कहीं अगर हो रहे हो जो आपकी प्लानिंग में शामिल नहीं थे या आपने प्लानिंग के दौरान एक्सपेक्ट नहीं किए थे लेकिन एक्चुअली वो अगर हो रहे हैं, तो उन्हें भी हम स्पॉट कर सकते हैं। और आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ रही हैं, और चेंजेस की वजह से रिजल्ट्स में चेंजिंग आ सकती हैं, उनको आप मेजर कर सकते हैं। यू शुड आल्सो पे अटेंशन टू द वोलेटिलिटी ऑफ योर वेलोसिटी। if you score high volatility consistently, it means that some process if is now working and you need to investigate that. velocity का रेट भी आप इसमें जो है मेजर कर सकते हैं कि अगर आपने कंसिस्टेंटली अपनी जो है ये इसको यूज़ किया इस मैट्रिक को अपने डेवलपमेंट फेज में, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस कोई ऐसा है जो वर्किंग में चल रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई हो गया और आपको उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना है कि वो वर्किंग सही हो रही है या नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने के लिए कि रिमेंबर दैट एवरी टीम्स वेलोसिटी मैट्रिक इज यूनिक। ऑब्वियसली हर टीम डिफरेंट होती है, उसके क्वालिटी उसके स्किल्स मुख्तलिफ होते हैं, तो उसकी वेलोसिटी मैट्रिक भी मुख्तलिफ होती है एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर टीम ए एंड टीम एंड बी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी। इसलिए कभी भी एक टीम को दूसरी टीम के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर हो या प्रोडक्टिविटी की बेस पर। ईच टीम हैज़ अ स्पेसिफिक एस्टिमेशन कल्चर एंड कैन हैव a different interpretation of story points that you should account for. थर्ड मेट्रिक है थ्रूपुट। थ्रूपुट इंडिकेट्स द टोटल वैल्यू एडेड वर्क आउटपुट बाय द टीम। आपकी टीम ने टोटल आउटपुट क्या दिया आपको, उसको हम वैल्यूज में इंडिकेट कर रहे हैं। इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट्स ऑफ वर्क। ये काम आपका कितना फेजेस में हुआ है इसके लिए जो है यूज होता है। द टीम हैज कंप्लीटेड विद इन अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। यू शुड अलाइन योर थ्रूपुट मेट्रिक विद योर current business goals. If your goal is to release new bug-free modules in this sprint, you should see a large fraction of defect tickets being resolved and so on. अगर आप आपके इस मैट्रिक में थ्रूपुट मैट्रिक में कुछ बिजनेस गोल्स जो है रखे हैं आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल ये है कि आपने इस टाइम पीरियड के अंदर जो मॉड्यूल आप बना रहे हैं वो बग फ्री जो है क्रिएट करना है, यानी एरर फ्री एक मॉड्यूल क्रिएट करना है, तो आपको उसी लिहाज से डिफेक्ट टिकट्स यूज करने पड़ेंगे इस मैट्रिक के जो हैं। Measuring throughput also helps to detect when the team is blocked as the throughput metric drops. Understand when the team is overloaded if you compare the average throughput assigned against the current overload workload. तो ये दो चीज़ें हैं जो ये मैट्रिक मेजरिंग ये थ्रूपुट मैट्रिक में हमें हेल्प करता है। If you want to take it one step further, you can track additional software development performance metrics like Todd DeCapua and Chief Technology Evangelist for Application Development and Management did at HP. His teams managed to achieve a 25% annual increase in code quality and 100% increase in throughput by redefining software quality based on the following metrics. तो अगर आप एक स्टेप फर्दर जाना चाहते हैं इसी मैट्रिक को यूज करते हुए, तो आपको ये ट्रैक करना चाहिए कि एडिशनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आप किस तरह अचीव कर सकते हैं। जिस तरह के एक चीफ टेक्नोलॉजी एवेंजलिस्ट है टॉड डिकैपोआ, और उसकी टीम ने 25% एनुअल इंक्रीज किया अपनी कोड क्वालिटी में और 100% इंक्रीज किया अपनी थ्रूपुट में। किन मैट्रिक्स की बेस पर, ये नीचे दिए गए हैं। कोड इंटेग्रिटी, कस्टमर एंड ऑपरेशन इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट्स, डेट ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, सिस्टम एबिलिटी टू मीट सर्विस लेवल्स एंड कैंसल डिफेक्ट्स दैट एलिमिनेटेड वेस्टेड क्यूए टाइम। Fourth and last metric है cycle time. Stands for the total time that elapses from the moment when the work is started on an item until its completion. साइकिल टाइम इंडिकेट करता है टोटल टाइम को, यानी आपने काम जब शुरू किया और जब काम कंप्लीट किया, इसमें पूरा टाइम आपको टोटल कितना लगा। दिस मेट्रिक अलाउज यू टू एस्टिमेट हाउ फास्ट यू कैन डिलीवर न्यू फीचर्स टू यूजर्स। इस मैट्रिक से आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी फास्टली आप यूजर्स को न्यू फीचर्स डिलीवर कर पाएंगे। इट्स आल्सो अनदर वे टू अंडरस्टैंड योर टीम्स करंट स्पीड फॉर डिफरेंट टास्क बाय
breaking the total throughput down to median time by status or issuing type. इससे आप ये भी एक और तरीका, एक नया तरीका है या एक डिफरेंट मेथड है ये चेक करने का कि आपकी टीम की करंट स्पीड क्या जा रही है डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने में. You can pin down the exact bottlenecks affecting the team's performance and set more accurate expectations. इस तरह आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी टीम की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है और आप उन्हें और वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने से रोक रही है. For example, by knowing your average bug cycle time, you can communicate the right expectations to the users. For example, अगर आपको अपना सही एवरेज बग साइकिल टाइम आपने अचीव किया हुआ है, आपको पता है कि आपका इतना रेट में एरर अगर हो सकते हैं और आप इतनी टाइम में उसे रिमूव कर सकते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस यूजर के लिए जो है वो पूरी हो सकती हैं. एंड बाय मेजरिंग योर एवरेज फीचर साइकिल टाइम यू कैन मैनेज स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस एंड डिलीवर एक्यूरेट फोरकास्ट. इसी तरह से अगर आपके एवरेज फीचर साइकिल टाइम आपने जो है इस मैट्रिक में बनाया है, तो आप स्टेक होल्डर्स और की एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकते हैं और एक्यूरेटली अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं. तो ये इस तरह से हमारा ये साइकिल टाइम मैट्रिक जो है वो कुछ वर्क करता है. लीड टाइम, टोटल टाइम क्या है, टास्क जब क्रिएट किया, वर्क स्टार्ट हुआ और वर्क कंप्लीट हुआ, तो वर्क स्टार्ट से वर्क कंप्लीट के दरमियान वाला जो टाइम है वो एक्चुअली हमारा साइकिल टाइम है. पूरा टाइम जब आपको जो है काम मिला, आपने उसको फिर वो स्टार्टिंग फेजेस उसके किए जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, वो सब जो है इसमें साइकिल टाइम में मेजर नहीं